हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जगत गुरु आयुर्वेदा पर। कैसे हो आप सब? हमें पता है आप सभी कुशल मंगल से होंगे जी, क्योंकि आप जगत गुरु आयुर्वेदा चैनल से जो जुड़े हुए हैं, जहां पर हर छोटी बड़ी बीमारी के इलाज और घरेलू नुस्खों से आपको अवगत कराया जाता है। इसी कड़ी में आज हम फिर से हाजिर हैं, ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक एपिसोड के साथ। आज का टॉपिक है दूब घास। तो चलो देखते हैं ध्यान से आज के एपिसोड को और लेते हैं जानकारी दूब घास के विषय में। दूब या दुर्वा, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइनोडान डेक्टिलान, ये वर्ष भर पाई जाने वाली घास है जो जमीन पर पसरते हुए या फैलते हुए बती है। सोकाल हिंदू ब्राह्मणी धर्म में इस घास को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिंदू संस्कारों एवं कर्मकांडों में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। इसके नए पौधे बीजों तथा भूमिगत तनों से पैदा होते हैं, मतलब कि यह घास वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों तरह से प्रोपगेट हो जाती है। वर्षा काल में बारिश के दौरान ये दूब घास अधिक वृद्धि करती है तथा दूब घास में वर्ष में 2 बार सितंबर, अक्टूबर और फरवरी मार्च में फूल आते हैं तथा बीज बनते हैं। ये दूब घास संपूर्ण भारत में पाई जाती है। ये घास औषधीय रूप में विशेष तौर पर प्रयोग की जाती है। अब देखते हैं मित्रों, इसके उगने या पनपने या शुरुआत में ये घास कैसे अस्तित्व में आई, उसके पीछे की पौराणिक कथा। त्वं दूर्वे अमृतनामासी सर्वदेवेस्तु वंदिता वंदिता द तत्सर्वम दुरितयन्मया कृतम। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान एक समय जब देवता और दानव थकने लगे तो भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत को अपनी जंघा पर रखकर समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत के घर्षण से भगवान के जो रोम टूटकर समुद्र में गिरने लगे। तो मान्यता ये है कि मंदराचल पर्वत के घर्षण से भगवान के जो रोम टूटकर समुद्र में गिरे थे, वही रोम जब किनारे आकर लगे तो वे रोम दूब के रूप में परिणत हो गए। समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, उस अमृत कलश के निकलने के बाद उस अमृत कलश को सर्वप्रथम इसी दूब पर रखा गया था, जिसके फलस्वरूप ये दूब जो विष्णु के रोम से बनी थी, वो भी अमृत तुल्य होकर अमर हो गई। अब मित्रों देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में दूब घास का क्या महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारतीय संस्कृति में दूब को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि अमृत कलश के स्पर्श मात्र से ये अमृत तुल्य हो गई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चाहे विवाहोत्सव हो या फिर अन्य कोई शुभ मांगलिक अवसर हो, पूजन सामग्री के रूप में दूब की उपस्थिति से उस समय उत्सव की शोभा और भी बढ़ जाती है। जैसे वर हो या वधू दोनों को विवाह पूर्व उपटन के दौरान जब तेल चढ़ाया या उतारा जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसे विवाह शादियों के दौरान हल्दी रस्म के रूप में भी जाना जाता है। दूब का पौधा जमीन से ऊंचा नहीं उठता है, बल्कि जमीन पर ही फैला हुआ रहता है। इसलिए इसकी नम्रता को देखकर गुरु नानक ने एक स्थान पर देखे क्या कहा है इसके बारे में। नानक नी चाहो चले जैसे नीची दूब, और घास सूख जाएगा दूब खूब की खूब। सोकाल हिंदू ब्राह्मणी धर्म के शास्त्र भी दूब को परम पवित्र मानते हैं। भारत में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं जिसमें हल्दी और दूब की जरूरत ना पड़ती हो। दूब के विषय में एक संस्कृत कथन इस प्रकार मिलता है कि जमीन पर उगती दूब विष्णुवादिस्य वदेवाना दूर्वे त्वं प्रीतिदा यदा क्षीरसागर संभूते वंशवृद्धिकारी भव, अर्थात हे दुर्वा, तुम्हारा जन्म क्षीरसागर से हुआ है, तुम विष्णु आदि सभी देवताओं को प्रिय हो। अब आगे देखो कि महाकवि तुलसीदास ने दूब को अपनी लेखनी से किस प्रकार सम्मान दिया है। राम दुर्वादल श्यामा पद्माक्षम पीतवा ससा। ऐसा देखा जाता है कि प्रायः जो वस्तु अथवा पथ्य हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर सिद्ध होती थी, उसे हमारे पूर्वज धर्म और पौराणिक गाथाओं के साथ जोड़कर उसका महत्व और भी बढ़ा दिया करते थे। दूब भी उनमें से एक ऐसी ही वस्तु है। ये दूब घास सारे देश में बहुतायत के साथ हर मौसम में लगभग हर जगह उपलब्ध रहती है। ऐसा जग जाहिर है कि दूब का पौधा एक बार जहां जम जाता है, वहां से इसे नष्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस घास की जड़ें बहुत ही गहरी पनपती हैं। इस दूब घास की जड़ों में हवा तथा भूमि से नमी खींचने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि चाहे जितनी सर्दी पड़ती रहे या जेठ की तपती दोपहरी हो, किसी भी बदलते मौसम का दूब पर असर नहीं होता और ये दूब घास हर परिस्थिति में अक्षुण्ण बनी रहती है। दूब घास उद्यानों की शोभा बढ़ाती है। दूब को संस्कृत में दूर्वा, अमृता, अनंता, गौरी, महौषधि, शतपर्वा, भार्गवी इत्यादि नामों से जानते हैं। दूब घास पर उषा काल में जमी हुई ओस की बूंदें मोतियों सी चमकती प्रतीत होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हरी हरी ओस से परिपूर्ण दूब पर भ्रमण करने का अपना निराला ही आनंद होता है। पशुओं के लिए ही नहीं अपितु मनुष्यों के लिए भी पूर्ण पौष्टिक आहार है दूब घास।
महाराणा प्रताप ने वनों में भटकते हुए जिस घास की रोटियां खाई थी वह भी दूब से ही निर्मित थी। राणा के एक प्रसंग को कविवर कन्हैया लाल सेठिया ने अपनी कविता में इस प्रकार निबद्ध किया है। अरे घास री रोटी ही जद बन विला वरो ले भाग्यो, नानो सो अमृयो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। अब मित्रों देखते हैं दूब घास के औषधीय गुण कौन कौन से हैं। अर्वाचीन विश्लेषकों ने भी परीक्षणों के उपरांत यह सिद्ध किया है कि दूब घास के पंचांग में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसी कारण से दूब के पौधे की जड़ें, तना, पत्तियां इन सभी का चिकित्सा क्षेत्र में भी अपना विशिष्ट महत्व है। आयुर्वेद में दूब में उपस्थित अनेक औषधीय गुणों के कारण दूब को महौषधि कहा गया है। इसके स्वाद की जहां तक बात है तो आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार दूब घास का स्वाद कसला मीठा होता है। विभिन्न पित्तजनक और कफजनक विकारों के शमन में दूब घास का निरापद प्रयोग किया जाता है। दूब के कुछ औषधीय गुण इस प्रकार से हैं। 1. इस पर सुबह के समय नंगे पैर चलने से नेत्र ज्योति बती है और अनेक विकार शांत हो जाते हैं। 2. दूब घास शीतल और पित्त को शांत करने वाली है। दूब घास के रस को हरा रक्त कहा जाता है। इसे पीने से अनीमिया ठीक हो जाता है। 3. नक्सीर में इसका रस नाक में डालने से लाभ होता है। 4. इस घास के काढ़े से कुल्ला करने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। 5. दूब का रस पीने से पित्त जन्य वमन ठीक हो जाता है। 6. इस घास से प्राप्त रस दस्त में लाभकारी है। 7. ये रक्तस्राव, गर्भपात को रोकती है और गर्भाशय और गर्भ को शक्ति प्रदान करती है। 8. कोने वाली दूब पीसकर मिश्री के साथ लेने से पथरी में लाभ होता है। 9. दूब को पीसकर दही में मिलाकर लेने से बवासीर में लाभ होता है। 10. इसके रस को तेल में पकाकर लगाने से दांत खुजली मिट जाती है। 11. दूब के रस में अतीस के चूर्ण को मिलाकर दिन में 2-3 बार चटाने से मलेरिया में लाभ होता है। 12. इसके रस में बारीक पिसा नाग केसर और छोटी इलायची मिलाकर सूर्योदय के पहले छोटे बच्चों को नशे दिलाने से वे तंदुरुस्त होते हैं। बैठा हुआ तालू ऊपर चढ़ जाता है। 13. जिस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी और उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, उस बच्चे को दूब का रस मिश्री मिलाकर पिलाने से चमत्कारिक रब से लाभ मिलता है। 14. दूब का प्रयोग शीत पित्त रोग में किया जाता है। इससे शीत पित्त शांत हो जाता है। 15. दूब की रोटी बनाकर खाई जाए तो पूरे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी का संचार होता है। 16. संथाल जाति के लोग दूब को पीसकर फटी हुई बीमारियों पर इसका लेप करके लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, ये था आज का ज्ञानवर्धक एपिसोड। किसी भी तरह की समस्या के लिए अपने दोस्त, साथी, शुभचिंतक जगत गुरु आयुर्वेदा के समक्ष कमेंट करें अपने सवाल और सुझाव। आज का कंटेंट पसंद आया हो यो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप किसी भी कंटेंट को मिस ना कर पाएं। धन्यवाद सहित जगत गुरु आयुर्वेदा।